सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट्स were in between those of other two members. So, three elements arranged according to increasing weights have similar properties. फर्स्ट इन लग रहा है, इसका चेक करो क्या आंसर है। सर ये आंसर ए ऑप्शन। मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है इन बिटवीन दोज ऑफ टू मेंबर्स, तो यही आएगा। सेकंड का लॉ ऑफ ट्रायड्स है, जैसे हमने लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम किया था, तो इसने पहली बार तो तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सेकंड की प्रॉपर्टीज, सेकंड का मोलर बेस एवरेज है और इसकी प्रॉपर्टीज भी दोनों के इन बिटवीन है। इन बिटवीन का अगर साइज बढ़ रहा है तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो इसका साइज इन बिटवीन आ जाएगा। आयनिक एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी आयनिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इन बिटवीन। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी बेटा, ग्रुप के मेंबर्स हो गए, है ना। इस क्वेश्चन है डीमेरिट्स इनमें कौन कौन सी दिखवाई है आपको। सर फोर्थ में डाउट है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल। सर ये तो उसका कोई मेन, सर ये बुकलेट में दिया हुआ है। ये बेटा मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ना, या उसमें आ गया। ठीक है, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल आया था मैंने देखा। 10th क्वेश्चन देखो, 112 का आपको कहा था बेटा याद करने हैं नेम। कुछ एक एलिमेंट्स के नेम हमने एनसीईआरटी में टिक करवाए थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो एक्सेप्ट कर लिए हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 10th का चेक करो, ए दिया हुआ है। यस सर। यस सर, याद ही करना है बेटा। ये ऐसे ओजी वाला सिंबल आई थिंक 118 का है, नोबल गैस का, है ना। तो कुछ एक आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लो 20 तक। थर्टीन, 11 देख लो पहले। ये भी वही है, अभी तो बता रहा हूँ कि 117 याद करने पड़ेंगे, कुछ एक जो दिए हैं जिनके ऑफिशियल एटॉमिक नंबर। 13 देखो, anything that influence the valence electron will affect the chemistry of element. Which one of the following factors does not affect the valence shell? मास पे डिपेंड करता है वैलेंस शेल। नो सर। तो ये आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 13 के बाद 20 है। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर वैलेंस शेल कैसे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा बेटा उतना वैलेंस शेल बड़ा होगा। ओके सर। जितना चार्ज ज्यादा उतना छोटा होगा, जितने कोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, उतना बड़ा होगा। मास ज्यादा या कम से कोई रिलेशन नहीं आएगा। सर यस सर मैग्नीज और आयरन में से दोनों का एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा है दोनों में से? ये कौन सा क्वेश्चन है? रैंडम नहीं पूछो बेटा, वो बाद में डिस्कस करो। अगर कोई क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस करो। 20 का आंसर देखो कौन सा करेक्ट है। 3D and 4D are kept separate in the periodic table. 4F and 5 are kept. हाँ ये सही लग रहा है मुझे, चेक करना। यस सर। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अलग से रखे हुए हैं। एक लैंथेनॉइड्स हैं 4F वाले, एक 5F वाले।
6p एंड 5p भी नहीं, अलग से नहीं रखे। अलग से जो रखे हुए हैं सेपरेटली वो कौन से हैं? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। आगे देखो 30 तक। $35, $32 देखो। There are 2 rows of elements inner transition की lengthened actinide की बात हो रही है। जिनमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो 14 क्यों आते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? सर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एफ भरता है इसलिए हो सकता है। एफ में क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये रीजन हो सकता है। तो फिर ए आंसर होगा। चेक करो, एफ वाले में 7 ऑर्बिटल्स हैं, मीन 7, उसने बस ऑर्बिटल नहीं लिखा, उसने लिख दिया 7 एम वैल्यूज हैं। 7 एम वैल्यूज होने की वजह से हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फोर्टी तक देखो, कोई और है? $36। Which is not correct about these elements? तो 36 और 37 ट्राई कर रहे हैं। 36 में पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट हमारा सोडियम बन गया। सेकंड एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन बन गया। हाँ जी, कौन बोल रहे हो सर? कौन बोल रहे हो? कौन, क्या नाम है? ये लिंक सेम ही होता है सर, नया नहीं होता। जो पुराना चले आ रहा है ग्रुप में देखो, हाँ वही होता है हर बार। 7 का कौन सा है बताओ? फोर्थ कौन सा बनेगा? 7 वाला एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब इनके बारे में देखो फिर। पहले के बारे में उसने कहा है कि अल्कली मेटल है, क्या ये सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अल्कली है। थर्ड नोबल मेटल है। नो Yes, सर। no, sir. नोबल No, गैस, sir. Noble. नोट नोबल मेटल, Yes. तो ये गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर सोडियम और फ्लोरीन देखें तो सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, एफ नेगेटिव, तो क्या कंपाउंड बनेगा? आयनिक। फोर्थ हैज हाई आयनेशन, ठीक है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी हाई हो सकती है। तो नोट करेक्ट एक ही आ गया, फिर बी रह गया नोट करेक्ट। चेक करो आंसर। नोबल मेटल नहीं है, नोबल गैस है, नोट नोबल मेटल। नोबल मेटल बेटा हम कहते हैं गोल्ड को, प्लैटिनम को, क्योंकि ये थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, इसलिए इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। सर सिल्वर को भी कह सकते हैं। सिल्वर कॉपर को जनरली हम क्वाइनस मेटल्स बोलते हैं, गोल्ड प्लैटिनम को ही कहते हैं। ओके सर। थर्टी सिक्स के बाद देखो कौन सा है? $37। और कोई 40 तक है तो बता दोगे? 37 इज, अब फिर से नोबल मेटल लिखा हुआ है, नोबल मेटल गोल्ड वाला मैच करेगा। ये सर वो तो क्लियर है सर। कॉलम 2 का सेकंड और कॉलम थर्ड में जो पी एंड एस लिखा हुआ है सर, उसमें डाउट है बस।
37 का आंसर हमें ए के लिए थर्ड एंड क्यू दिया हुआ है। ए में डाउट है? 37 में किस में डाउट है? ए बी सी डी में? सर 37 में तो सर बस पी अमालगम जो लिखा हुआ है सर वो, और वायलेट कलर, और सर क्रिस्टलाइन नॉन मेटल क्यों बोला हुआ है सर, ये डाउट्स हैं। अमालगम तो बेटा जितने भी मरकरी के मेटल के साथ कंपाउंड है उन्हें अमालगम बोला जाता है। अमालगम मिक्सचर्स होते हैं मेटल प्लस मरकरी, इनके मिक्सचर को अमालगम कहते हैं। वायलेट कलर होता है, किसके बारे में दिया जा रहा है वायलेट कलर? आयोडीन का होगा। आयोडीन का कलर वायलेट होता है, फैक्ट है। वायलेट क्रिस्टल होते हैं इसके। अब चेक करो क्लियर हुआ या नहीं, ये सारा बताऊं? यस सर क्लियर। और बस क्रिस्टलाइन सर, क्रिस्टलाइन क्यों बोला हुआ है? क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स, नॉन मेटल। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल होते हैं ये भी। आयोडीन के भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स पैलेट्स बनते हैं, जैसे नमक के क्रिस्टल्स हैं वैसे इसके सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल को क्रिस्टलाइन बोला जाता है। ओके सर, है ना? यस सर क्लियर। नेक्स्ट देखो 50 तक कोई डाउट है तो? 41, 42, 43, 41 चेक करो। फोर्टी वन का भी बेटा फैक्ट ही याद रखना पड़ेगा आपको। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कौन सा ग्रुप है जिसमें ज्यादातर तीनों ही होते हैं? ग्रुप 14। So 14. 14 ग्रुप कौन सा आ जाएगा बेटा? कार्बन वाला? Yes, sir. Yes, sir. कार्बन एंड सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं। आगे जर्मेनियम और टिन सेमी मेटल्स हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड। सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड आएंगे और टिन और लेड मेटल्स आएंगे, है ना? यस। Which of the following groups contain metals? आगे देखो 42, में चेक करो, जो ओवरलैपिंग वाला है वो तो कोवलेंट है, जो आपस में नेबरिंग का है वो वन डर वाल होगा, जैसे हम क्लोरीन का करते थे ना। 42 में ऐसे एक डायग्राम बना के क्वेश्चन किया था हमने कि क्लोरीन और क्लोरीन आपस में ओवरलैप कर रखे हैं। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दूसरा इसका नेबर है कोई, तो ये वाला डिस्टेंस तो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो है कोवलेंट रेडियस क्योंकि ओवरलैपिंग दिखा रखी है। लेकिन आपस में जो नेबरिंग में होता है डिस्टेंस, टच नहीं हो रहे आपस में, दूर है थोड़े, वो D2 है। तो D1 तो होगा कोवलेंट, नजदीक वाला है। D2 थोड़ा नेबरिंग का है, जो टच नहीं हो रहे, उसे क्या कहा जाता है? वन डर वाल। फोर्टी थर्ड देखो, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये वैल्यूज दिखाएगी? पीरियड में जाते हुए डिक्रीज हो रही है, ग्रुप में इंक्रीज हो रही है, तो एक ही हो सकती है रेडियस। एटॉमिक Yes. रेडियस। तो पीरियड में अगर डिक्रीज हो रही है, ग्रुप में अगर इंक्रीज हो रही है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी है? एटॉमिक रेडियस। 44 देख लो, एटॉमिक रेडियस के बारे में कौन सा गलत है इनमें से, कोई बताएगा? Sir, D option. सर डी ऑप्शन। D option. D option. डी ऑप्शन। थर्ड पीरियड साइज ऑफ एटम इंक्रीज विद इंक्रीज इन, नहीं, पीरियड में हमेशा साइज डिक्रीज होता है बेटा।
तो डी सीधा सीधा गलत है। ए बी सी में से कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हम बेटा वही है, 4F में भी पीरियड है, पीरियड में क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है साइज में। ओके सर। 4F सीरीज क्या हो गया, लेंथेनाइड होगी, तो पीरियड हो गया, पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। नेक्स्ट इज 46, फिर 55 है, 48 भी है। और कोई बीच में हो तो बेटा बोल देना। 46, 48, 55, 57 मेरे पास लिखे हुए हैं पीछे। 46 सर 53 और 54 भी। ठीक है, 53 एंड 54। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? साइज कटाइन का ज्यादा बड़ा होता है या अनाइन का? अनायन। अनायन। के पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। इसमें प्रोटॉन है 19, इलेक्ट्रॉन है 18। इसमें प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन है 18। तो 19 प्रोटॉन ज्यादा खींच लेंगे 18 को तो साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन 17 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो साइज का डिफरेंस है बेटा। बाकी दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, साइज में डिफरेंस आ जाएगा। 48 कर रहे हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है जी, बुकलेट में आया था क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. 3 आएगा, Yes. 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, थर्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन हो गई, बहुत ज्यादा होएगी। इसमें डाउट किसका है चेक करो, उसका बी में डाउट है ना, किसका डाउट है? सर मेरा। बी में है बेटा। यस सर। हाँ सेम तुमने पहले पूछा था। एम नेगेटिव से एम बनेगा, फिर एम से एम पॉजिटिव बनेगा। अब जब एम नेगेटिव से एम बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि उल्टा देखो, अगर हम उल्टा चलेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, जिसकी वजह से एम नेगेटिव से एम निकालना बहुत ही ईजी होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है इसकी डेल्टा एच, ये बहुत ही कम है। ये वाली डेल्टा एच फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन क्या है, कम है। ठीक है, तो इसी में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आगे सर देखो, ये अगर दोनों तुम कह रहे हो भी दोनों टोटल ऐड करके देखेंगे, फिर भी हमारा यही ज़्यादा आएगा, फर्स्ट वाला, सी वाला, M2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव। हाँ जी बोलो। सर 46 का आंसर पीछे सी दिया हुआ है। 46 का आंसर चेक करो बेटा, क्या दिया हुआ है। Sir, उन्होंने incorrect. not correct Just पूछा है। yeah. D आएगा। D सर आएगा। कौन सा incorrect। नोट करेक्ट पूछा है, तो ठीक हो गया फिर सी। के पॉजिटिव बिगर दिया हुआ है, हमने क्लोराइड नेगेटिव को बिगर लिखा है, ओके सर। नोट करेक्ट है, ठीक ही है। 53, 54, 53 is सेकेंड आयनाइजेशन हाईएस्ट, मेरे ख्याल में बी में होएगी, क्योंकि नोबल गैस बन जाएगा। सेकेंड का मतलब एम पॉजिटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो ये नोबल गैस है, और नोबल गैस की आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, तो बी आंसर हो जाएगा। 54, यूनी पॉजिटिव कौन जल्दी बना सकता है? जो जल्दी निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन वो बनाएगा। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज फिर बी वाला कर सकता है, चेक करना, क्योंकि 3p1 वाला एक इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा और पीछे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 3s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा नोबल गैस में।
तो फिर ये वाला अगर लूज हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन आपका बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, तो स्टेबल आ जाएगा। 54 चेक करो बेटा, मोस्ट इजीली यही होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. वैसे अगर देखोगे तो ऐसे कर लो, ये एल्युमिनियम है, ए वाला मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर है 54 में ए वाला क्या है, नियॉन, ए, ये है बी, ये है सी, डी कौन सा बनेगा, 3p3, 15 हो गए, 15 वाला कौन सा बनेगा, फास्फोरस। Phosphorus. तो इनमें से अगर हम अरेंज करेंगे तो नियॉन का तो सबसे ही ज्यादा है, मैक्सिमम है। इन तीन में से मैग्नीशियम का स्टेबल है इसलिए ज्यादा है, फास्फोरस का भी स्टेबल है इसलिए ज्यादा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस, है ना। तो फिर मैग्नीशियम सिर्फ एल्युमिनियम से आगे जाता था, ये चीज याद है, भी एक स्टेप आगे चला जाता है। एक्चुअल ऑर्डर ये बन जाता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और नियॉन तो सबसे आगे है ही। ठीक है, तो फिर भी सबसे कम किसका आ गया, एल्युमिनियम का ही आएगा। तो जिसकी आयनेशन सबसे कम है वो जल्दी यूनिपॉजिटिव बना सकता है, ये रीजन होगा। नेक्स्ट इज 55। आयनेशन एंथैल्पी नीचे आते हुए क्या होती है ग्रुप में, डिक्रीज। Decrease. Decrease. उस बेस पे देखना कोई आंसर आ रहा है तो लिस्ट पूछा है। सर Strontium. ए दिया हुआ है Strontium. सर, स्ट्रोंशियम। पीछे। ए दिया हुआ डी आना चाहिए सर। यस सर। पीछे चेक सर करो ए बेटा, दिया डी हुआ डी आएगा। आना चाहिए। Yes, sir. हाँ चेंज कर लो लिस्ट, अगर मैक्सिमम होता तो यार चेंज कर लो इसे। 57 सडन लार्ज जंप वाला हमने किया था, सेकंड और थर्ड में कब आएगा, तो सेकंड और थर्ड में मींस M2 पॉजिटिव बना के देख लो। अगर M2 पॉजिटिव कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है तो फिर थर्ड आयनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनमें से किसमें 2 पॉजिटिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लग रही है बनेगी, सर डी। डी ऑप्शन। डी में नोबल गैस बन जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो M2 पॉजिटिव नोबल गैस बन जाएगा, और नोबल गैस में एकदम सडन जंप होता है, तो ये आ जाएगा। सर एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, क्या मतलब है उसका। लार्ज जंप कहाँ होता था बेटा, जो लार्ज जंप आता था इससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते थे किसी में, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन नोबल गैस बन गया, उसमें से निकालना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड में लार्ज जंप का मतलब कि थर्ड आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, एकदम से हाई आ जाए, तो थर्ड आयनेशन का मतलब 2 पॉजिटिव में से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, उसमें से निकालना बहुत ज्यादा हो जाएगा आयनेशन एनर्जी। तो आपको ये देखना था भी M2 पॉजिटिव नोबल गैस किस में बनेगा। जैसे देखना, अगर मैं इसमें कहता भी फर्स्ट और सेकंड में हाईएस्ट जंप कब आता, तो कौन सा आंसर आता, फर्स्ट और सेकंड में, डी ऑप्शन। तो फिर सी ऑप्शन आता। तो जब भी नोबल गैस बनेगा तो फिर फर्स्ट और सेकंड में अगर लार्ज जंप पूछा जाता, सडन जंप, इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड का। तो हाई डिफरेंस कब होगा, जब सेकंड वाला नोबल गैस बन जाएगा, इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। आगे देखो, सर एक बार 51 भी बता दो सर। 51 तो एलिमेंट्स को अरेंज करना है बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन है। सेकंड पीरियड 2 शेल वाले सिलिकॉन और फास्फोरस हैं, 3 शेल वाले बड़े हैं। तो पहले जो बड़े हैं उनकी आयनेशन कम होएगी, जो छोटे हैं उनकी आयनेशन ज्यादा होएगी। ओके सर। छोटों में कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होएगी।
सिलिकॉन और फास्फोरस में से फास्फोरस स्टेबल हो जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबल तो उसकी ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसे कर सकते हो। 65 तक लिख दो, कोई डाउट है तो। 57, 8, 9, 65 हमने कहाँ तक कर लिए? 57, 8 और 9 कर रहे हैं पहले, 58 एंड 59। 58 इज, इनको देख के एलिमेंट्स को आइडिया लगाना है कि कौन सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट आनर्स एनर्जी मैक्सिमम जिसकी है वो तो हो सकता है नोबल गैस, जिसकी सबसे कम है वो अल्कली हो सकता है। उस हिसाब से आंसर मैच कर लो, क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास 3 ही मेटल्स हैं, एक है नोबल गैस, एक है अल्कली मेटल और एक है अल्कलाइन। तो ज्यादा वाली को नोबल गैस दे दो नाम, क्योंकि इसकी आनाशन मैक्सिमम है। लीस्ट वाले को अल्कली दे दो, क्योंकि इसके आनाशन सबसे कम है। तो बचा कौन सा? अल्कलाइन। तो ऑप्शन के हिसाब से बहुत इजी आंसर बनेगा। अल्कली हैज लीस्ट आयनेशन, नोबल गैस हैज मैक्सिमम आयनेशन। 59 भी कुछ ऐसा ही है क्या? अब दो तो तुम्हें पता ही चल गए। 520 वाला अल्कली है, 900 वाला क्या है? अल्केलाइन है। Which of the following will form halide with formula MX2? तो फिर अल्केलाइन बनाएगा बेटा। अल्केलाइन कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन एक ही है मेरे ख्याल में, सेकंड और थर्ड, है ना? चेक करना। Yes. 59 का। Yes, sir. तो लीस्ट वाले को अल्कली कह देंगे। 900 वाला अल्कलाइन हो सकता है, तो 900 वाला एक ही ऑप्शन है, सी आंसर। आगे 63 है, इससे पहले देखो कोई और है तो डाउट। 62, 61, 65 तक लगातार पांचों ही हैं। सिक्सटी वन से लेके 65 तक, 61 कर रहे हैं। 61 इज एक्स और वाई का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। एक्स तो है सोडियम, वाई कौन सा एलिमेंट बना? पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के लिए क्या है? नोड करेक्ट पूछा जा रहा है। अभी कोई बताना चाहेगा क्या आंसर होना चाहिए? सर डी। D option. एक्स से ज्यादा लगेगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होएगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होएगी, साइज बड़ा हो गया। तो नोड करेक्ट, डी नोड करेक्ट है। 62 हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? पहला एलिमेंट है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है कौन सा है? फास्फोरस, थर्ड है सल्फर, फोर्थ है एल्युमिनियम। अभी हमने अरेंज किया ही था। सबसे कम सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम थोड़ा कम हो जाता है, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस, फिर सल्फर थोड़ा कम हो जाता है, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है नियम। जो कम होते थे उन्हें हमने ऐसे किया था भी, मैग्नीशियम यहाँ से निकल के यहाँ सेट हो जाएगा, फास्फोरस यहाँ से निकल के एक आगे चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। इस बेस पे तुम अरेंज कर लोगे इन्हें, आंसर बन जाएगा कोई। सोडियम आ गया आपका, एल्युमिनियम आ गया, सल्फर आ गया और फास्फोरस आ गया। तो इन चारों का और लिख लो, सोडियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस। पीरियड का ट्रेंड लगेगा। ठीक है, जिनके एलिमेंट तुम बना सकते हो एटॉमिक नंबर, वो बना के करो। नेक्स्ट 63 है। सिक्सटी थ्री कोई बताना चाहेगा क्या बनेगा? सर इलेक्ट्रॉन सी ऑप्शन। 63
व्हाट डू दीज वैल्यू शो? नेगेटिव वैल्यू तो एक ही होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सी होएंगी, चेक करो। यस सर। Yes, sir. आगे देखो 64। हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं। Which property is shown in the graph? ये वैल्यूज कम होती जा रही हैं। 520, 496, 419, 403, 374। तो क्या ग्रुप हो सकता है ये आनश एनर्जीज का? Yes, sir. Yes, sir. तो आनश एनर्जीज का ग्रुप हो सकता है ये। रिएक्टिविटी, जैसे जैसे आयनाइजेशन कम होती है रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो फिर इंक्रीज वाला ऑप्शन आएगा बी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, सो रिएक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। Excuse me, sir. यस सर एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि हैलोजेंस के लिए जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। बेटा, एक तो लाइन इसमें से नहीं A होगा option- ना, एक लाइन से नहीं होगा। रिएक्टिविटी हमने एप्लीकेशन लिखी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन है मेटल की रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की है नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि मेटल की रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो इसने कौन सा क्लियर किया, मेटल है या नॉन मेटल है? ठीक है, Okay. तो इसे मेटल अंडरस्टूड करेंगे हम। 65 टेंडेंसी टू फॉर्म M3 नेगेटिव आयन, मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं रिलेट हो जाएगा? ज्यादा M3 नेगेटिव कौन बनाएगा? सर नाइट्रोजन। Nitrogen. इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी नेगेटिव बना लेगा। तो फिर आंसर देखो, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज टेंडेंसी टू फॉर्म 3 नेगेटिव। नेक्स्ट इज 65 के बाद। यस, सर इसमें फास्फोरस की ज्यादा नहीं होनी चाहिए नाइट्रोजन से? वो गेन एंथैल्पी होती है बेटा, वो गेन एंथैल्पी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, खींचने की पावर है ना 3 नेगेटिव बनाने की। ओके सर। 67 एंड 68 67 एंड 68। 67 देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज सबसे ज्यादा सी आंसर आ जाता है, बुकलेट में भी क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो वह किसका है? क्लोरीन का। तो इससे ही आंसर बन जाएगा ये। 68 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए कौन सा गलत है? पहला, लेस नेगेटिव गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेस नेगेटिव इन पीरियड, ये गलत लग रहा है ना, मोर नेगेटिव बनता है। पीरियड में जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इसका मतलब बिकम मोर नेगेटिव। नीचे जाते हुए जनरली डिक्रीज होती है, इसका मतलब बिकम लेस नेगेटिव। चेक करो ऐसे। तो फिर दो में से पहले दो में से एक देख लो कौन सा आंसर आ गया। आगे 72 है। 72 is element which is not correctly placed। क्या आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? नो No, सर। sir. नो सर। एक इलेक्ट्रॉन लेता है। आयोडीन वाला गलत लग रहा है। आयोडीन हेलोजन है और हेलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऐड करने के लिए एक तो लेंगे, दो नहीं लेंगे।
है ना। आगे 71 एक रह गया। 71 आइसोटोप्स के लिए बेटा सिर्फ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये भी दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। आइसोटोप का सब कुछ सेम है, किसी भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हमने आइसोटोप का जिक्र नहीं किया। इट मींस आइसोटोप का सब कुछ सेम है। इट मींस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी तो सारी सेम है, तो इनमें से कोई एक ऐसी है जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट हम ले सकते हैं कि अलग अलग हो आइसोटोप के, नहीं तो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं वो सारी सेम है, क्योंकि प्रॉपर्टीज सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं और कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे। आइसोटोप में जो डिफरेंट होगा न्यूट्रॉन्स का फर्क होगा, और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। सेवेंटी 72 तक हो गए बेटा, आगे देख लो। 74 So 69 also. 69 ये बेटा सिंपल रीजन था इसका कि फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, लेकिन कम हो जाता है। कोई क्राउडिंग वाला रीजन दिया था क्लास में, तो हमने कुछ ऐसा रीजन लिखा है कि साइज छोटा है, क्राउडिंग हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है, कुछ ऐसा लिखा है। कौन सा ऑप्शन बनेगा देखो, ऐसा कोई बी नहीं बन रहा, देखो Yes, ऐसा। sir. B option. ये ऑप्शन तो क्राउडिंग का रीजन लिखा था हमने, वही रीजन लिखा हुआ। 74 लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज सबसे छोटा होगा, फ्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के लिए इनमें से देखो क्या होगा, फिर कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? क्या साइज सही लग रहा है फ्लोरीन के लिए? पीरियड में जाते हुए इनमें से क्या चीज है जो सही है? क्या पीरियड में जाते हुए साइज बढ़ जाता है? No, sir. नहीं, तो ए नहीं आ सकता। क्या पीरियड में जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है? ये भी नहीं हो सकती। पीरियड में जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी हाई जरूर होती है, तो फिर ये हो सकता है। तो 74 सीधा ऐसे सोचना था कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या चीज है जो सही होएगी? साइज लार्ज होगा, गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होएगी, गलत है, बढ़ेगी। तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होएगी, ये हम मान सकते हैं। तो सी आंसर आ जाए, ठीक है। आगे है 76। कौन सी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है बताओ? ये तो हमने सीधा जो पढ़ी D option. Occurrence in nature. ठीक है। अकरेंस इन नेचर हमने सीधा ही 3 डिस्कस की हुई है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन। 80 एंड 81 कर रहे हैं। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। लेफ्ट वाली तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से है, राइट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से है। तो ऐसा कुछ लिखा है देखो इसमें 80 में, A option. क्योंकि लेफ्ट वाले मेटल्स हैं, और मेटल का भी बताया कि मेटल की रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी लो होने से होएगी। लेकिन अगर राइट वाले देखेंगे नॉन मेटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने से होएगी, है ना। 81 देख लो। 19 वाला पोटाशियम है, भी पोटाशियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। पोटाशियम 1 पॉजिटिव बनेगा और 2 नेगेटिव बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? K2, ठीक है। 82 एटॉमिक नंबर 56 है, तो 56 2 पॉजिटिव बनेगा, चेक करो, क्योंकि 54 होता है नोबल गैस। 54 के बाद S भरेगा, कौन सा S भरता है? 5S। नोबल गैस कौन सी है ये? जीनोन है। नोबल गैस है हीलियम पहले नंबर की, नियॉन दूसरी, आर्गन तीसरी, क्रिप्टन चौथी, रेडन आएगा। रेडन 5 में 6S भरेगा। चेक करो, अगर 6S2 है तो अल्कलाइन मेटल है, और अल्कलाइन में M2 पॉजिटिव बनेगा। हेलाइड होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन, ये 1 नेगेटिव बनते हैं। तो फॉर्मूला xenon होती है सर रेडॉन 86 होता है। यस सर। रेडन से पहले कौन सा होता है?
xenon. Xenon 54. ठीक है, नोबल गैस जीनोन आ गई, है तो 5वें नंबर की है ना गैस 54 वाली। Yes, sir. तो 6s2 आएगा, M2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे बन जाए। सेम 83 लिख रखा है। अब 83 में सिंपल देखो कैसे करेंगे हम। 114 है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि 118 हमें पता है लास्ट है, नोबल गैस है। अगर लास्ट नोबल गैस 118 है तो 117 आ गया हेलोजन, 116 आ गया ऑक्सीजन फैमिली, 115 आ गया नाइट्रोजन फैमिली, 114 कौन सी फैमिली आ गई? कार्बन फैमिली आ गई। कार्बन फैमिली के लिए मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तो +4 F का -1 फॉर्मूला बना। एट्टी थ्री का चेक करना बेटा, आंसर क्या दिया है? D D option. तो जो option. 118 के नजदीक रहेगा ना, वो ऐसे करना आप कि 118 हमें पता लास्ट है, नोबल गैस होगा। लास्ट नोबल गैस है तो हेलोजन, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली। इससे पीछे जाते तो बोरॉन फैमिली। तो 114, 115, 116 अगर कभी आता है ना एलिमेंट्स का, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे पता लग जाएगा। आगे 84 है, ये भी ऐसे एक एल्यूमिनियम एंड सल्फर। एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव बनेगा, सल्फर का 2 नेगेटिव बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल के देख लेना बेटा, इन्हीं की तरह करके देखना। आगे 90 तक चेक करो। 87, 88, 85, 85 वेरिएबल वैलेंसी का करेक्टर मैंने बताया आपको किसका है? Transition. Transition element. तो बी ब्लॉक का सबसे ज्यादा वेरिएबल मैग्नीज का किया था हमने, सबसे ज्यादा वैरायटी दिखाते हैं। 87 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन लिखा हमने कहीं? ऑक्सीडेशन नंबर का Yes, sir. चार्ज है ऑन द बेसिस ऑफ कितने उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं, तो उन पे नेगेटिव आ जाएगा, सेंट्रल एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये सही लग रहा है ए 87 का। एट्टी एट 88 इज अल्कली एंड अल्कलाइन के बारे में बात हो रही है। बिहेवियर इज मोर सिमिलर टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। डायगोनल नहीं होता ये? Yes. एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 फ्रॉम अदर मेंबर्स। फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से जो मैच होता है, इसे क्या कहते थे? डायगोनल रिलेशनशिप। तो 88 का चेक करो, डायगोनल रिलेशन तो नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. बस इसने थोड़ा सा Yes, sir. कंफ्यूजिंग किया है। Their behavior is more similar to second element of following group। following group का मतलब next group, आने वाले ग्रुप्स। 90 फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। जैसे लिथियम और बेरिलियम आपको बताए थे कि लिथियम अपने अल्कली मेटल से मैच नहीं करता। अब क्या क्या रीजन आप दे सकते हो भी लिथियम में दूसरों से क्या चीज में अलग है? एक तो इसका साइज बहुत छोटा है लिथियम का, बाकियों का कंपैरेटिवली बड़ा है। दूसरा, अगर साइज छोटा है तो इस पे पॉजिटिव जब चार्ज आएगा, लिथियम पॉजिटिव स्मॉल साइज हाई चार्ज अपॉन साइज रेशियो। क्योंकि अगर साइज छोटा हो गया तो चार्ज इस पे भी 1 पॉजिटिव है, बाकियों भी 1 पॉजिटिव है, लेकिन ये रेशियो क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इस वजह से लिथियम पॉजिटिव का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बाकी एलिमेंट से। सेम बेरिलियम का साइज छोटा है, जिसकी वजह से चार्ज अपॉन साइज काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से इसकी काफी प्रॉपर्टीज
डिफरेंट हो जाएंगी बाकियों से। तो डायगोनल का रीजन है ये, पहला एलिमेंट डायगोनल दिखाता है, इट मींस वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, अपने एलिमेंट से नहीं मैच करता। क्यों नहीं मैच करता? मेन रीजन है छोटा साइज होना और हाई चार्ज होना। साइज छोटा, चार्ज हाई होने से क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन साइज रेशो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। हंड्रेड तक देखो कोई और है तो, एक 96 है। ए बी सी आर एलिमेंट्स इन द थर्ड शॉर्ट पीरियड के एलिमेंट हैं। ए आयनिक है, बी एम्फोडरिक है, सी कोई जॉइंट मॉलिक्यूल है। एटॉमिक नंबर इन द ऑर्डर। ऑक्साइड ऑफ ए आयनिक है तो ए जो है वो अल्कली या अल्कलीन अर्थ मेटल हो सकता है भी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इन्हीं के बनते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले हम ए को लेंगे पीरियोडिक टेबल में। बी और सी में से बी एम्फोडरिक है तो फिर बी आ जाएगा, क्योंकि पहले मेटल आती हैं, फिर सेमी मेटल आती हैं, फिर बाद में क्या आती हैं? नॉन मेटल। सी एक जायंट मॉलिक्यूल है। थर्ड पीरियड में सी जायंट मॉलिक्यूल कैसे कह रहा है, कोई बता सकता है? सर नोबल नोबल गैस। गैस। क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस जायंट मॉलिक्यूल है। सल्फर। नोबल गैस एक्सप्लेन करो पहले, जायंट मॉलिक्यूल कैसे लग रहा है तुम्हें? आएगा हमारे सिलेबस में, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बहुत जल्दी पूछ ले रहे हैं क्वेश्चन। ऑक्साइड ऑफ ए इज आयनिक, बी का एम्फोटेरिक है, सी का जायंट मॉलिक्यूल है। ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है बेटा अभी। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। हाँ, जायंट मॉलिक्यूल हमने पढ़ा नहीं है ये आगे आएगा। इसका जो ऑक्साइड है ना सी का, उस सिलिकॉन का ऑक्साइड हम पढ़ेंगे। ये एक जायंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। कैसे? इसका स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन की कोवलेंसी है 4, ऑक्सीजन की है 2, जिसकी वजह से ऐसे आगे आगे जुड़ के ये मॉलिक्यूल एक बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे डायमंड का होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं, अभी तो बहुत लेटर ऑन आएगा। सर पहले दे दिया। कार्बन का भी ले सकते हैं? कार्बन खुद जायंट मॉलिक्यूल है बेटा, लेकिन ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। ओके है ना? अगर कार्बन कहता तो जायंट मॉलिक्यूल ले लेते। तो ये अभी लिख लो, अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं तो अभी हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत लेट आगे आएगा क्वेश्चन कि SiO2 एक जायंट मॉलिक्यूल है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, O की वैलेंसी 2 है, तो हर जगह देखो मैंने सिलिकॉन के 4 बॉन्ड बनाए हैं, O के 2 बॉन्ड बनाए हैं, जिससे आपस में जुड़ते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे आएंगी, अभी नहीं आए। तो अभी अगर याद कर सकते हो कर लो, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम ले लेंगे ना। तो थर्ड पीरियड मीन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, हैलोजन, ऐसे आएगा। इनमें से सोडियम या मैग्नीशियम में से कोई एक आयनिक ले लो, एल्यूमिनियम को एम्फोटेरिक ले लो, सिलिकॉन को ले लो जायंट मॉलिक्यूल। ये आ जाएगा। सर। हाँ जी सर जो ये सिलिकॉन का बनाया है सर आपने, ये सारे एलिमेंट ग्रुप वाले ऐसे शो करेंगे? सिलिकॉन के नीचे वाले करेंगे एक्सेप्ट कार्बन। ओके सर। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बाकी सारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सारे ऐसे कर सकते हो। और कोई 100 तक देख लो बेटा कोई डाउट? सर यस सर हम नोबल गैसेस ले सकते हैं सर, उनका भी तो हम वॉन डर वाल रेडियस मेजर करते तो वो जायंट नहीं होंगे? नहीं, जायंट का होता है नेटवर्क, है ना। जायंट मींस आगे आगे जुड़ के बना हुआ है नेटवर्क। नोबल गैस तो एक सिंगल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक एटम होगा, वो तो सबसे छोटे वाला होगा, क्योंकि एक ही एटम है।
उससे बड़े तो हैलोजन ही हो जाएंगे, क्योंकि हैलोजन एटलीस्ट दो तो जुड़ेंगे। उससे बड़ा तो फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि P4 है, S8 है ना। तो नोबल गैसेस का जो मॉलिक्यूल समझो, मॉलिक्यूल होता है जैसे वो स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो फास्फोरस मॉलिक्यूल में P4 एग्जिस्ट करता है। सल्फर का मॉलिक्यूल शायद आपने पढ़ा हो, S8 एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर के 8 एटम है, आर्गन का 1 है, तो उससे तो सल्फर ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नोबल गैस को जाइंट नहीं लेंगे। एक 94 रह गया, अभी वो भी देख लो। एसिड बिहेवियर नॉन मेटल के साथ बढ़ता है पीरियड में जाते हुए, तो सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। जैसे से लेफ्ट से राइट जाते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक बढ़ने से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, मेटालिक बढ़ने से बेसिक बढ़ता है। तो आंसर चेक करो, ए आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गए। चलो बाकी फिर बाद में लेंगे, अभी मेरी और भी क्लास है 5 बजे। एग्जाम्पलर और एग्जाम आर्काइव अगर किसी ने करने हैं तो कोई नेक्स्ट टाइम जब एन अवस्थी की क्लास होगी तब देखेंगे, है ना।